आप सभी लोगों के मेरा प्यार भरा नमस्कार। भैया आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। आज मैं बहुत सारे मुद्दे आपके बीच में लेकर आया हूँ। बता दूं फिर उसको आप पूरा वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि आपको बहुत ही बारीकियों से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। क्योंकि ये वीडियो आपके जीवन में बहुत बदलाव ला सकता है। और इसके साथ-साथ आखिर वो कौन लोग हैं जो ये कहते हैं कि यूट्यूब चैनल या सोशल मीडिया से कार्य नहीं हुआ करते। कार्य तो हुआ करते पर लोग नासमझ बना करते हैं। आज हम आपको बताएंगे, क्योंकि आज चाहे मर्डर मिस्ट्री की वाली चर्चाएं हो, जैसा कि आप देख रहे हैं इस समय पत्नियां कहीं ना कहीं एक राक्षसी रूप ले चुकी हैं और आए दिन हत्या करते जा रही हैं। ये कहीं ना कहीं कारण एक सोशल मीडिया है, उससे कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। इनको बातों को मैं जरूर करूंगा, लेकिन इस वीडियो को पूरा देखना, क्यों आपको भी क्या सावधान होने की आवश्यकता है, तो आपको सावधान भी रहना पड़ेगा। इसके बारे में चर्चा करूंगा। साथ साथ में बताऊंगा कि गाजीपुर का वो मामला जहां पर एक पीड़ित महिला यानी उसके पिता चौकीदार हैं और पीड़ित महिला का लगभग सालों साल से एक काम रुका था, जो कि रास्ते वाला विवाद था, और उसका घर एक फौजी नाम का व्यक्ति बनने नहीं दे रहा था। जैसा कि हमने आपको पहले भी वीडियो में बताया था। फौजी से लेकर के बहुत लोगों के हमारे पास कॉल भी आए, बहुत कोशिश की कि बीच से हट जाओ, लेकिन नहीं हटे हम। लगातार संघर्ष जारी रहा। गाजीपुर में जब मीटिंग हुई थी तो पिता और भाई जब आए तो मैंने उनकी दुख और तकलीफ को समझने का प्रयास किया, और मैंने उनसे कहा कि आपकी सालों साल की लड़ाई जो है वो अब चंद मिनटों में खत्म होगी। ऊपर वाले से बड़ा कोई नहीं हो सकता। हम क्या हैं, तुम क्या हो, ये तो सब महामाई की कृपा होती है। और यदि हमारे पास आए हो तो जरूर आपको रास्ता मिलेगा, जरूर आपका कार्य होगा। तो प्यारे मित्रों, आप सभी बधाई दें उस महिला को और उस हमारे चौकीदार बंधु को। आज उसका वहीं उसी जगह पर घर बन रहा है, बहुत परिवार खुश है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि काम करना पड़ता है, काम अपनी मर्जी से नहीं होता। हमने सीओ साहब से लेकर कानून गो लेखपाल तक बात की। आप वीडियो में साइड में देख रहे हैं कि चटपट अधिकारी आना स्टार्ट हो गए और काम स्टार्ट हो गया। फौजी का कहना था कि भाई साहब, जब तक मेरी सांसें हैं मैं बनने नहीं दूंगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप अपनी जगह हम अपनी जगह, कार्य होगा, धैर्य बनाना पड़ता है। और 1 महीना भी नहीं लगा, काम हो गया। आप सोचोगे जो अधिकारी सुन नहीं रहे थे, जो एसएचओ साहब हमारे सुन नहीं रहे थे, उनको भी सुनना पड़ा। इसलिए कहता हूं ना कि मीडिया तंत्र बहुत बड़ा होता है, इसको हल्के में मत लीजिए। जब आप हल्के में ले लेते हैं तो समझ लो कहीं ना कहीं आप अपना नुकसान करते हैं। तो चलिए, ये तो पहला मुद्दा हो गया। अब दूसरी बात और बता दूं आपको जानकारी के लिए कि जनपद हरदोई में 29 अप्रैल को मैं मल्लावा थाना पहुंच रहा हूं। हमारे दिलदार जी ने मुझे फोन किया है, तो मैं 29 तारीख को हरदोई के मल्लावा थाना में रहूंगा। जूनियर स्कूल है, वहां पर ये मीटिंग का आयोजन है। जनपद हरदोई के जितने भी हमारे समस्त बंधु हैं वहां अवश्य पहुंचे। इसके अलावा बाहर अन्य भी जनपदों के लोग यदि आना चाहते हैं तो अवश्य आइए, ये मेरा आपसे अपील है। तो भैया, आप सभी अपनी अहम भूमिका निभाइए, क्योंकि थाना मल्लावा एक ऐसा मल्लावा थाना है जहां पर शोषण सबसे ज्यादा हो रहा है। हालांकि हरदोई जनपद में कई थानों पर कंट्रोल पाया गया, लेकिन एक ऐसा ये थाना है जहां पर आदत से बाज नहीं आ रहे अधिकारी महोदय। तो वहां पर इसी विषय पे चर्चा भी होगी और आगे की कार्रवाई भी होगी। क्योंकि देखिए, 72 सालों की गंदगी आप सोचें एक बार में अलग होगी तो संभव ही नहीं है, क्योंकि उसके लिए कुछ करना पड़ता है, और मैं कर भी रहा हूं। तो प्यारे मित्रों, दूसरी बात तो ये हो गई। अब बात कर लेते हैं कि ये जो मर्डर मिस्ट्री चल रही है, जो मर्डर मिस्ट्री चल रही है कि पत्नियां, और सब कांड एक ही हो रहा है कि पत्नियों का आजकल क्या ऐसा हो रहा है जो पतियों को मार रही है। कोई गला घोट के मार रहा है, तो कोई अभी बरेली का एक कांड सुनने में आया जहां पर एक जहरीली चाय पिलाकर पति को मार दिया। एक तो यहां तक आया कि मेरठ का एक ऐसा कांड जहां पर पति का गला घोट कर मारा और उसके बाद सांप छोड़ दिया। 7,000 में सफेरा बुक किया और सांप छोड़ दिया, ताकि पहचान ना हो सके, लगे कि सांप ने डसा है। लेकिन हमारे देश के अंदर शासन और प्रशासन की व्यवस्था ऐसी है कि छुप के जाओगे कहाँ। पोल पट्टी खुली, तो मैं आपको साइड में वीडियो दिखाते भी जा रहा हूं। आप जरा विचार कीजिए, ये आखिर हो क्या रहा है। इसके अलावा एक सास और दमाद वाला मामला सामने आया था अलीगढ़ का, जो सास
उसको शर्म आनी चाहिए कि लोग अपनी कन्या का दान करते हैं, पैर पूजते हैं, और वो अपनी कन्या के साथ इतना बड़ा अनादर अगर की है तो उसकी दुर्दशा ईश्वर बहुत ज्यादा बर्बाद करेगा। आप सोचिए, जब ये लोग भाग गए, भागने के बाद जब इन्हें लगा कि बाबा की पुलिस मेरे पीछे पड़ी है, कहीं एनकाउंटर ना कर दे, तो ये डर की वजह से सरेंडर कर दिया आके। आप बताओ कितने घटिया लोग हैं इस देश के अंदर। और भी मैं बताऊंगा ये हो क्यों रहा है। इसके अलावा एक कांड हुआ था जो कि साहिल और मुस्कान वाला था, आपने देखा था, जो ड्रम कांड था। ये कांड लगातार हो रहे हैं और उस पर बढ़ावा बढ़ता जा रहा है। लोग डर नहीं रहे बल्कि और ज्यादा अंजाम दे रहे हैं। अब इस पे सरकार अगर कठोर कानून नहीं बना रही और नहीं कार्य कर रही है तो कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण का ये दुरुपयोग है। ऐसी महिलाएं, मैं नहीं समझता हूं कि ये महिलाएं हो सकती हैं, ये एक राक्षसी प्रवृत्ति की हैं। जिस तरह से योगेश जी ने अपराधियों के एनकाउंटर किए थे, इन्हें कोई जीने का अधिकार नहीं है, इनका भी एनकाउंटर होना चाहिए। और मैं आम जनता को एक बात कहना चाहता हूं, आपको भी इस पे आवाज बुलंद करनी चाहिए। मैं अन्य महिलाओं से निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग भी बाहर निकलिए और इनके खिलाफ खड़े होइए। जब हमारे देश के अंदर कोई अगर व्यक्ति अपराध कर देता है, कोई जेंट्स अगर अपराध कर देता है, तब लोग धरना प्रदर्शन करते, फांसी दो फांसी दो। आखिर ये 4-5-6 कांड जो हो गए, आखिर किस महिला के लिए लोगों ने आंदोलन किया कि फांसी दो फांसी दो? आप विचार कीजिए। मुस्कान को जिस कटघरे में रखा गया, उसको सिलाई मशीन में काम लगाया गया, उसका 3 महीने का बता दिया बच्चा पल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अब बताइए, ऐसे ससुराल की तरह अगर खुशामद होगी तब तो हो गया, फिर अपराध किस बात का? इस तरह से हमारे देश के अंदर ये बढ़ावा हो रहा है, हमारे प्रदेश में हो रहा है। मैं योगी जी से अपील करूंगा कि ऐसे लोगों पर तत्काल प्रभाव से आपको एनकाउंटर करना चाहिए, जो कि पूरा दोषी करार भी हैं। हमारे देश का कहीं ना कहीं घटिया कानून की वजह से आज उन मासूमों को अपनी जान देनी पड़ रही है। और ये हो क्यों रहा है, इसका कारण समझिए। जो पति को ये मजा आता है कि मेरी पत्नी फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर रील बना रही है, वो बड़े खुश होते हैं, बड़े मजा आता है कि यदि मेरी पत्नी कमाएगी तो मुझे लाएगी। तो याद रखना, आप अपने मौत का गड्ढा खुद खोद रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि महिलाएं यूट्यूब नहीं चला सकती हैं, परंतु आप ये देखो कि आपकी पत्नी कर क्या रही है। आपकी पत्नी क्या अच्छी चीजें डाल रही है, या नंगा डांस कर रही है, या क्या कर रही है, आपको देखना चाहिए। आजकल फेसबुक तो वो जहर हो चुका है कि फेसबुक पे ही सेटिंग हो जाती है और कर्मकांड हो जाते हैं। और यहां पर सभी महिलाएं एक ही बात कह रहे हैं कि वो पीता था मारता था, पीता था मारता था। यदि वो पीता या मारता था तो अभी तक आप चले जाते, किसी की जान क्यों ली? आप घर चले जाते, छोड़ देते, तलाक ले लेते। लेकिन नहीं, क्योंकि वो खुद एक अय्यासीन औरत है, जो कहीं ना कहीं दूसरों से इनका अफेयर चल रहा है। अफेयर चलने के बाद इस बीच कांटे को हटाना इन्होंने जिम्मेदारी समझ ली। आप सोचिए, जिन पतियों को लोग स्वामी और भगवान मानते थे, आज वही स्वामी और वही भगवानों पर कुल्हाड़ियां चल रही हैं। उनके गला काटे जा रहे, उनके गले दबाए जा रहे हैं। आम जनता को निकलना तो पड़ेगा, आम जनता को जागरूक तो होना पड़ेगा। आज नहीं तो कल कहीं अगल बगल आपके यहां भी कांड हो सकता है, क्योंकि ये बढ़ावा लगातार महिलाओं को मिल रहा है। इसीलिए कहीं ना कहीं महिलाओं को दिए गए कानूनों का बहुत ज्यादा दुरुपयोग ये महिलाएं करती हैं। आए दिन ऐसे ऐसे मामले आते हैं जिन मामलों में हमेशा महिला एक ही बात कहती है कि इन्होंने मुझे छेड़ दिया, इन्होंने मुझे ये कर दिया। जबकि हमारे यहाँ कानूनी व्यवस्था ये होनी चाहिए कि यदि कोई ऐसा कहता है तो उसकी जांच होनी चाहिए, उसके बाद कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ पर गिरफ्तारी पहले होती है और जांच होने में 6 महीना साल भर लग जाता है। पता लगा कि अपराध करने वाला निर्दोष निकला। अब आप सोचो, 6 महीने साल भर का जो समय खराब किया, तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन, इसका खर्चा कौन उठाएगा? तो कहीं ना कहीं इन चीजों पे आम जनता को आवाज उठानी चाहिए। मैं समस्त चौकीदारों को भी कहूंगा कि आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि इस चीज में आप लोग जागरूक होइए और ये वीडियो हमारा कम से कम शेयर कर देना, क्योंकि हम एक एक जन जन तक ये कहना चाहते हैं कि जो महिलाओं ने अंजाम दिए हैं, ये महिलाएं नहीं हैं, ये एक राक्षसीन है। इन राक्षसीन को अगर आप लोगों ने इनका फांसी और एनकाउंटर नहीं करा सके तो इस देश और प्रदेश की हालत आगे भी बदतर हो जाएगी, क्योंकि आजकल सबसे ज्यादा अफेयर कांड चल रहे हैं। आपको सावधान होना पड़ेगा।
मैं पतियों को बोलना चाहता हूं कि यदि आपने शादी की है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप शक कीजिए, परंतु ये जरूर देखिए कि आपकी पत्नी यदि मार्केट जा रही है तो क्यों जा रही है, कब जा रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कोई और साथ में जा रहा है। हम देखते हैं कि पत्नियां बाजार कर रही हैं, पति आराम से घर में पड़े हैं। ऐसे लोगों के साथ कहीं ना कहीं ऐसे हाल होते हैं। तो भाई साहब, आपके अंदर अगर जिगर है तो पत्नी को बैठा के खिलाइए, और अगर वो कमाती है तो आपको ध्यान देना चाहिए। आप ध्यान नहीं दोगे तो आपके साथ भी ऐसा कांड हो सकता है। इस मुहिम पर, ये अगर मैंने मुहिम छेड़ी है तो मैं आपसे अपील करूंगा कि इस पे आवाज बुलंद कीजिए। जिस तरह से एक पुरुष जब अपराध करता है तो आप लोग फांसी फांसी चिल्लाते हो, इसी तरह इन महिलाओं के लिए आप लोग शांत क्यों हैं? अन्य महिलाएं जो है हमारी, वो शांत क्यों हैं? इन पे क्यों नहीं आवाज उठाई जा रही, क्यों नहीं बोला जा रहा? आप सोचिए, विचार कीजिए, इस पर आवाज उठनी चाहिए। और अगर आप इस चीज का समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। अगर आप आवाज नहीं उठा पा रहे तो शेयर जरूर कर देना। आपके एक शेयर से 4 लोग और जागरूक होंगे। तीसरा, आपको एक अपडेट और बता दूं कि आजकल बहुत सारे फोन ऐसे आते हैं फ्रॉडों के, जो आपको बोलते हैं कि आप, डिजिटल अरेस्टिंग का मामला होता है कि आपका लोन, लॉटरी लग गई, ये हो गया वो। ऐसे लोगों से सावधान रहें। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी हर व्हाट्सएप पर भेजकर मैसेज से इतला कर दिया है। कॉल जब करते होंगे तब उसमें भी बताया जाता है, क्योंकि ऐसे फ्रॉड के मामले बहुत आ रहे, करोड़ों करोड़ों रुपए ठग लिया गया है, इसलिए ये एक्शन लिया जा रहा है। और एक जो तीसरा चौथा फ्रॉड चल रहा है, वो सबसे बड़ा घटिया है कि वो व्यक्ति फोन करता है और फोन करने के बाद कहता है, गंदे शब्दों का प्रयोग करता है, नग्न अवस्था में वीडियो दिखाता है, पुरुष ही होता है, मुंह बांध के रखता है। ऐसी कॉलों से भी आपको सावधान रहना पड़ेगा। और गंदे शब्दों का मतलब, अपने रिश्ते की भी इज्जत नहीं करता है, अपनी माँ के लिए इतना अपशब्द बोलता है कि मेरी माँ के साथ ये करोगे वो करोगे। आप सोचिए, ऐसे ऐसे लोग भी हमारे कहीं ना कहीं भारत या विदेश में बैठे हुए हैं, जो कहीं ना कहीं लोगों को सिर्फ मूर्ख बना रहे हैं और कहीं ना कहीं एक गंदी सोच उनके अंदर पैदा करने में लगे हैं। इन सबसे आपको सावधान होना पड़ेगा। अगर ऐसी कोई कॉल आती है तो ऐसी लोगों की रिकॉर्डिंग करके थाने में एफआईआर अवश्य करते रहिए। जब आगे देखा जाएगा तो पकड़े जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य कि ये हमारे देश और प्रदेश के अंदर कहीं ना कहीं एक साजिश के तहत ये बड़े बड़े कांड हो रहे, इन सब पे आपको सावधान होने की आवश्यकता है। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।